नमस्कार, मैं हूं भावेश रोहेरा और सबसे पहले इस अवसर के लिए हिंद देश परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया आज अपनी बात रखने का। ममता दीदी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे संडे का स्लॉट दिया जो कि मैंने मांगा था। आज का विषय, जैसा कि अब हमें एक चुनाव के लिए 21 विषय दिए गए थे, 51 विषय दिए गए थे, 51 में से मैंने ये चुना क्योंकि मेरी जो धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि है वो बढ़ रही है। अब वो बढ़ कैसे रही है इसका मैं आपको बहुत छोटा और संक्षेप में ब्रीफ देना चाहूँगा। वैसे मैं जब भी ऐसे विषय की बात करता हूँ, साहित्य की, धर्म की या स्वतंत्रता की, तो मैं तैयारी नहीं करता हूँ और बहुत अच्छा जो वक्तव्य है वो जाता है, बहुत तारीफ भी बाद में होती है। इस बार मैंने तैयारी की और मुझे लगा था कि बहुत थोड़ा सा लिखा जाएगा जो कि मोबाइल फ़ोन पर ही आ जाएगा और मैं ऐसे देख के बता दूंगा, लेकिन वो इतना हुआ कि मैंने एक लेटर हेड पर अपने लिख रखा है ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। ठीक है, मेरा संक्षेप सा जो परिचय है वो ये है कि मैं हूँ भावेश रोहेरा, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, MA इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और 2018 से मैं शिक्षण के क्षेत्र में हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश जो कि मेरा कोर सब्जेक्ट है। मैं हिंदी साथ में पढ़ाता हूँ और सोशल साइंसेस भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है। मुझे बताया गया है कि आज काफ़ी देश के लोग सुन रहे होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग होंगे, परंतु हम सब भारतीय हैं और ये मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ जो भारत में रहते हैं और जो टारगेट ऑडियंस है, जो कोर ऑडियंस जिन्हें मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ वो है जेनजीज। अंग्रेज़ी में एक शब्द आता है जेनजीज, अर्थात वो लोग जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ था। मेरा उससे पहले हुआ था, आप सभी जो मुझसे बड़े हैं आप सभी का पहले हुआ था। पर भारत का जो भविष्य है वो है जेनजीज, वो आने वाली पीढ़ी हमारी। जैसा कि इस पटल का नाम है हिंद देश, हम देश की बात कर रहे हैं। जो हमारे राम, अगर आप पढ़ेंगे तो रामायण में लिखते हैं ना कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो वो जो एक फीलिंग है, वो जो एक चरित्र निर्माण है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आज के मेरे वक्तव्य में मैं कोशिश करूँगा कि धर्म और चरित्र निर्माण को और पास में लाया जा सके जो अब थोड़ा सा दूर है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, मेरा और मेरा धार्मिक ग्रंथों से क्या संबंध रहा है, तो बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो जैसा कि हर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि धार्मिक ग्रंथ और पूजा पाठ आपके जीवन में एक चीज़ के लिए होता है, वो होता है मांगना। तो मुझे जो ग्रंथ याद आता है मेरे बचपन में वो आता है कि जब मेरी माँ वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ रही होती हैं या जब मंदिर जा रही होती हैं और हर जगह चीज़ें मांग रही होती हैं। क्योंकि हम मध्यम वर्गीय, हम थोड़े ज़्यादा मध्यम वर्गीय थे, तो हमारे पास अपना घर नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, साइकिल नहीं थी। मैं 8वीं और 9वीं तक साइकिल के तड़पता रहा। तो वो हर जगह मांगना था कि इस मंदिर में जाके हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान वो हो जाए, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें तो घर में लक्ष्मी आ जाए, या ये भगवान को खुश कर दो, वो भगवान को खुश कर दो, ये व्रत रख दो, क्या पता कोई भगवान घर दे दे, क्या पता कोई भगवान फ्रिज दे दे, क्या पता किसी भगवान की कृपा से टीवी घर में चले, डिस्क का कनेक्शन आ जाए, या इतना पैसा आ जाए कि आप सुख के साथ लग्जरियस फूड खा रहे हों, आपके लिए नमकीन खाना कोई बड़ी चीज़ ना हो, आपके लिए केचप कोई बड़ी चीज़ ना हो। तो एक जो शुरुआत रही वो मेरी ऐसे रही धार्मिक ग्रंथों से, जहाँ बस मांगने की बात होती थी। ये रहा था करीब करीब 9वीं क्लास तक। 9वीं के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं हो गया था ईश्वर विरोधी, ईश निंदक जिसे हम कहते हैं। बहुत ज़्यादा ईश निंदा, भगवान के प्रति गालियाँ देना, लिटरली मंदिर से नफरत, ये चला था 9वीं से लेके करीब करीब 11वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर तक। 11वीं 12वीं में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरी जो रुचि है वो साहित्य में बढ़ी। चूँकि मैं 11वीं में था और 11वीं 12वीं का इंग्लिश हिंदी पढ़ रहा था, कॉमर्स से था, थोड़ा सा फुर्सत मिल जाती है कॉमर्स में क्योंकि आपकी 1 या 2 कोचिंग होती हैं। तो वो समय निकालकर मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जो आज भी है, नॉलेज फॉर क्यूरियस। उस पर मैंने चैप्टर डालना शुरू किया तो मुझे पता चला साहित्य में मेरी रुचि है। 12वीं के 8 दिन बाद, 12th क्लास पास करने के, पास क्या करने के, पेपर देने के करीब करीब 8 दिन बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, अंग्रेज़ी और हिंदी। और हिंदी पढ़ाते हुए मैंने कहीं पढ़ा कि किसी ने कहा था कि जितना भी साहित्य लिखा गया है वो तो रामायण और महाभारत है सबसे पहले, उसके बाद जो भी लिखा गया वो उसकी नकल है। ये पढ़ाते हुए अपने फर्स्ट ईयर में मुझे लगा यार ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कुछ महीनों पहले मैंने यूट्यूब पर सुना कुमार विश्वास का अपने अपने राम,
उसके बाद से मैं क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ, मैं सुबह से शाम तक करीब करीब 150 बच्चों को पढ़ाता हूँ, करीब करीब 6 लेक्चर्स मेरे होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस अलग जाती हैं या ब्लॉग अलग जाते हैं। उनमें से ऐसा कोई दिन नहीं गया जब किसी इन 6 में से किसी क्लास में या किसी वीडियो में या किसी ब्लॉग में राम का जिक्र मैंने ना किया हो। यानी वो बच्चा जो 9वीं से लेके फर्स्ट ईयर तक ईश निंदक था, अब इन 3 वर्षों में ऐसा हो गया है कि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब कहीं ना कहीं मैं किसी बात को राम से जोड़ के न देखूं। तो आज की चर्चा में मैं अपने अनुभव से, जो थोड़ा बहुत अनुभव है, जो थोड़ा बहुत रीड मैंने किया है, जो अलग अलग जगह से पढ़ा है, मैं बताने वाला हूं कि धार्मिक ग्रंथ और चरित्र निर्माण कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चरित्र मतलब क्या। तो भाई चरित्र का मतलब होता है, और खासकर युवाओं के लिए अगर मैं कहूँ, चरित्र का मतलब है आपके सोचने का तरीका, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि व्हेन मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट व्हेन कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। चरित्र चला गया कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा हिंदी में कहते हैं ना कि गुना अगर गेहूं तो बाहर से मंगवाओगे, गुना हुआ चारित्र देश का फिर कहाँ से लाओगे। तो ये जो चरित्र की बात है वो है कि हम कैसे सोचते हैं। अब ये अच्छा बुरा क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्या होता है, वीक कैरेक्टर क्या होता है, तो ये आता है आपका कंट्रोल। आप कितना सही तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, या आप कितना सही तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, ये हो जाता है आपका कैरेक्टर। अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो दुनिया वाले कहते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, नहीं सोच पाते हैं तो उसे हम कहते हैं वीक कैरेक्टर है। तो चरित्र निर्माण का मतलब है सही की तरफ जाना। अब इस सही की तरफ जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक रास्ता, आपको चाहिए नॉलेज। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक फलाना दुकान पे आपको जाना है तो आप कैसे जाओगे? आप या तो किसी से रास्ता पूछोगे, किसी पान वाले से, किराने वाले से, या गूगल पे सर्च करोगे, वो जीपीएस वाली लड़की आपको बोलेगी कि जस्ट गो एंड टेक टर्न आफ्टर 200 मीटर्स, और आप एक टर्न लेके पहुंच जाएंगे। तो हमारे जो ग्रंथ हैं वो एक रास्ता है, ठीक है। अब बात आती है उन्हें माने कैसे, फॉलो कैसे करें, क्योंकि ग्रंथों में जो बात लिखी होती है वो कई बार होती है टिपिकल, कठिन, अलग अलग श्लोकों में होती है, मंत्रों में होती है, संस्कृत में होती है। आजकल तो बच्चे संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहते, हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच पढ़ना, इंग्लिश मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से कतराते हैं। तो इसे बताने का एक अच्छा तरीका होता है कैरेक्टर। जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में हीरो वर्शिप बहुत होती है, हम नायक बनाना चाहते हैं, हम एक नायक को पूजना चाहते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं हम चाहते हैं वो नायक वो कर दे और फिर हम उसे उठा दें, उनकी पूजा कर दें, जो हमने बापू के साथ किया या जो भगत सिंह के साथ हम करते हैं। आजकल मोदी जी के साथ जो हो रहा है कि अब सब एक ही आदमी को सब कुछ मान लेते हैं, पूजा करने लगते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में भी हमने एक चरित्र बनाया हुआ होता है, या हमारे पास एक चरित्र होता है जिसके माध्यम से हम कुछ गुणों को सीख रहे होंगे। जब हम उन ईश्वर को याद करते हैं, उस ईश्वर के उस रूप को याद करते हैं, राम को और कृष्ण को, तो असल में हम उन गुणों को याद कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि अब राम के सामने हाथ जोड़ के बस मांगते रहो कि हे भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए, या हे भगवान मेरी शादी हो जाए, या हे भगवान मुझे ये मिल जाए। राम के पीछे वो जो कहानी है जिसकी वजह से वो राम है, या कृष्ण के पीछे वो जो कहानी है जिससे वो कृष्ण है, उस कहानी से आपका चरित्र निर्माण होगा और फिर वो शक्ति आपको प्राप्त होगी जिससे आप चीज़ों को प्राप्त कर रहे होगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, राम और कृष्ण, 2 कैरेक्टर्स की। सबसे पहले राम। अगर पुराणों के हिसाब से देखो तो राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे। सबसे पहले राम से क्या क्या सीख सकते हैं, मैंने आपको बताया, मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है कि क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो राम से सबसे पहले क्या सीखें लगातार सीखते रहना, क्यूरियोसिटी। अगर आप रामचरितमानस को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें एक यहाँ पे लाइन आती है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आप देखते हैं राम सीख रहे थे बचपन से ही। या अगर आप ये लाइन देखें कि वेद पुराण पढ़न मन लाही, आपहु समझे अनुजहि समझाई, यानी सीखना और सिखाना ये राम के नेचर में था। अंग्रेजी में कहते हैं कि टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो असल में आप उस चीज़ को दोबारा सीख रहे हैं, 2 बार सीख रहे हैं। जैसे मैंने पिछले 4 साल में अगर अंग्रेजी सिखाई है तो मैंने उस अंग्रेजी को और सीखा है, जो 4 साल पहले मेरे लिए थी अब वो मेरे लिए और आसान हो गई। तो राम क्यूरियस है। अगर आप देखेंगे राम हमेशा सीखते रहते हैं। आप युद्ध के बीच में देखेंगे तो उन्हें उनके गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं,
युद्ध के बाद रावण को मारने के बाद वो लक्ष्मण को भेजते हैं, जाओ रावण से सीख क्या हो, राजनीति क्या होती है। ये एटीट्यूड जो है लगातार सीखते रहना, ये हमारे अंदर मिसिंग है। आप आज देखो, क्योंकि आपके हाथ में गूगल है, बच्चों के हाथ में गूगल है, उन्हें लगता है कि सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में है, जो भी उनसे पूछो वो कहेंगे गूगल पे है तो हम क्यों याद करें। कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना भी महत्वपूर्ण है। टाइपिंग के चक्कर में अगर आप अपनी राइटिंग को छोड़ दोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो। वीडियोस देखने के चक्कर में अगर आपने किताब पढ़ के सीखना छोड़ दिया तो आप पीछे हो, आपका दिमाग कमज़ोर बनेगा। तो वो जो राम सिखा के गए हैं हमें कि सीखते रहना ज़रूरी है। आज बच्चे जेनजीज जिनकी उम्र अभी 22 से कम है, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं। ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप देखो हमारे देश की राजनीति में जो चल रहा है, एक सबसे बड़ी समस्या आजकल जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। एक पार्टी है जो कैपिटलिस्टिक है, जो प्राइवेटाइजेशन को सही मानती है, कुछ लोग हैं जो गलत मानते हैं, जो सोशलिस्ट नहीं हैं। अगर आप राम को देखो तो राम की कहानी में, राम के चरित्र में आपको सोशलिज्म बहुत अच्छा मिलता है। सोशलिज्म जिसे हम कह सकते हैं समाजवाद, जहाँ पे आप एक व्यक्ति की जगह बहुत सारे व्यक्तियों को शक्ति देना चाहते हो। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अगर आप राम को देखो तो जब राम का राज सिंहासन पर वो बैठने वाले थे, उनका राज तिलक होने वाला था, कोरोनेशन होने वाला था, तो आप देखेंगे कि उनकी एक शिकायत थी कि मुझे राज्य क्यों मिल रहा है, मेरे भाइयों के साथ मुझे राज्य मिलना चाहिए। और ये जो उनकी भावना है, ये ऐसे ही नहीं थे कि बोल दिया। एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए हम बोल देते हैं, कोई चाय लाया और आप बोलते हो अरे अरे इस चाय की क्या ज़रूरत है, और फिर चाय ले भी लेते हो। हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे। राम सचमुच एक समाजवादी थे, एक सोशलिस्ट थे। इसीलिए आप देखते हो कि उसके बाद जब उनका राज सिंहासन होने वाला था, फिर नहीं हुआ, फिर वो 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसके बाद भी राम ने क्या किया? उसके बाद आप देखो उन्होंने राज्य को विभाजित किया। वो चाहते श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बना के रखते, जैसा कोई और है जो आज श्रीलंका को कॉलोनी बनाना चाहता है। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने श्रीलंका जो था, लंका, वो दे दिया विभीषण को। अपने जो सारे अपने बच्चे हैं, अपने भाई हैं, भाई के बच्चे हैं, उनको तक राज सिंहासन दिया। मगर ध्वज जो हनुमान जी के ओजस पुत्र थे, उनको भी आप कह सकते हो जायदाद दी, आज की अगर भाषा में कहें प्रॉपर्टी दी, राइट्स दिए। यानी राम एक सोशलिस्ट थे। इसका एक उदाहरण तो ये हो गया। एक और उदाहरण आपको कहाँ मिलता है? एक और उदाहरण, अगर आप राम के ज़माने की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं कि राम के ज़माने में इकोनॉमी कैसी थी, तो आप देखते हैं कि मानस में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। राम एक परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं इकोनॉमी चलाने का, टैक्सेशन सिस्टम का, कि कैसे आप जो महंगी चीज़ें हैं उन पे लगाओ टैक्स, और बाकी जो गरीब के लिए जो चीज़ें हैं, खाना जो है, जल जो है, उसको करो सस्ता। ये होना चाहिए। आज भी आप देखो होता तो है जीएसटी के स्लैब में कि 28% लग्जरी पे है, महंगी वाली कार पे टैक्स ज़्यादा होता है। तो राम एक सच्चे सोशलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत पहले ही इस काम को कर दिया था। तीसरा गुण राम का, तीसरा एक शब्द आता है ऑप्टिमिज्म, जो हम किताबों में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पॉजिटिविटी, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर को खोजें। ये राम के अंदर आपको बहुत मिलता है। आप देखिए, अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे से आपने प्रॉमिस किया कि बेटा तुमको आईफोन दिलाएंगे या तुमको बाइक या गाड़ी दिलाएंगे, और आप आखिरी में उसको मना कर दो कि बेटा बजट नहीं है, नहीं दिला पाएंगे, या बारिशों तक रुक जाओ, बारिश के बाद गाड़ी दिला देंगे, तो बच्चा आप देखोगे वो बौरा जाएगा, वो पागल हो जाएगा, ये क्या हो गया, बोला क्यों, मेरे सपने तोड़ दिए। राम को देखिए, राम का सपना कितना बड़ा हो सकता था, इतना बड़ा सिंहासन उनको मिलने वाला था। पिता ने कह दिया चले जाओ वनवास, और उन्होंने सहज स्वीकार किया। अपनी माँ के पास जाके वो रोए नहीं कि वो तकिया गीला कर दें और रोए कि ये छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पॉलिटिक्स खेल दी मेरे साथ, जो होता है ना आजकल पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स खेल ली मेरे साथ, वो नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक और अच्छी लाइन आती है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भात मोर बड़ काजू। और ये हुआ भी। आप देखिए, अगर राम वन नहीं जाते तो इतना कुछ नहीं बन पाते, तो वो वन गए तो बन गया वगैन। इस बात पर कुछ लोगों का विवाद है। अब मैं एक कवि को सुन रहा था, वो उड़ीसा से एक कवि हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं, तो अच्छी बात है भाई। राम यह भी तो सिखाते हैं कि अनेकांतवाद है। हो सकता है मैंने ये बात मानी कि राम वन गए तो बन गए, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि पांडव भी वन गए थे। तो आप देखो, पांडव भी तो बन गए, पांडव भी तो वन से सीख के आए। तो वन जाने का मतलब होता है स्ट्रगल करना। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, चीज़ों को सीखते हो और आगे बढ़ते हो। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, आप सीख नहीं सकते।
तो भगवान राम का वो जो ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी जो है, ये सीखने लायक है। जब वो कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, फिर आती है बात कि भाई ऑप्टिमिज्म कैसे आता है। अब देखो, एक तो होता है ऑप्टिमिज्म, एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक बच्चे के पीछे मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुत्ते पड़े हुए हैं, बच्चा भाग रहा है, वो थक जा रहा है, वो रुक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। इससे क्या कुत्ते उसे अटैक नहीं करेंगे, इससे क्या जो समस्या है वो चली जाएगी, नहीं। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप समस्या को छोड़ दें कि नहीं समस्या तो है ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं। ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि आपके पास एक बैकअप प्लान है। अगेन राम पे वापस आए तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात कि ऑप्टिमिज्म बिकॉज ऑफ करेज एंड पावर इज ब्रेवरी। ब्रेवरी या बहादुरी का मतलब क्या है कि वो जो ऑप्टिमिज्म है, आपका जो आशावाद है, वो आ रहा है आपकी शक्ति की वजह से। जबकि अगर आपका आशावाद है बिना शक्ति के, तो वो ब्रेवरी नहीं है, वो वीरता नहीं है, वो मूर्खता है, वो अज्ञान है। अब आप राम से वापस जोड़ के देखते हैं तो देखिए, ये ऑप्टिमिज्म था। जब आगे राम रावण का संग्राम होता है, आप सभी को पता होगा कि रात सुबह संग्राम होने वाला है, रात को वो गाना चल रहा होता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो आप सुनते हो। सुबह संग्राम होता है, सामने रावण जिसके पास अस्त्र शस्त्र बहुत सारे हैं, जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास वेपन है, आज की भाषा में कहूँ तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, बहुत बड़ी सी आर्मी है। राम जिनके पास चप्पल भी नहीं है। विभीषण चिंतित होकर आके कहते हैं प्रभु कैसे लड़ोगे। राम का उत्तर क्या होता है, आप सभी को पता होगा। राम का उत्तर था कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक पम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि भाई शौर्य और धैर्य मीन्स आपको करेज तो करना पड़ेगा, आपके पास पावर तो होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पेशेंस हो। इनफैक्ट अगर आप सच में देखोगे तो पेशेंस तब तक आ ही नहीं सकता जबकि आपके पास शौर्य नहीं होगा। जैसे अगेन अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं एक टीचर हूं और मुझे ये अंदर से मेरे पास पावर नहीं है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश का ज्ञान नहीं और मैं इंग्लिश की कोचिंग खोल के बैठ जाऊं और फिर मेरे अंदर मैं चाहूँ कि धैर्य आ जाए, वो नहीं आ सकता। क्योंकि अंदर से मुझे ये लगेगा कि यार मुझे खुद को इंग्लिश नहीं आती है और सामने वाले ने आके 4 सवाल पूछ लिए, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मैं तो बर्बाद हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई जितना मुझे पढ़ाना है उससे बहुत ज़्यादा मुझे पता है, कोई भी कोई सवाल पूछेगा मैं निपटा दूंगा, आराम से जवाब दे दूंगा, तो एक सब्र मेरे अंदर आएगा। जब आप कर्म में अपना 100% दे चुके हो तो आपके अंदर धैर्य खुद आएगा। तो राम का जो आशावाद है, वो आशावाद अज्ञान नहीं है, वो आशावाद वो सब्र है, वो पेशेंस है, वो धैर्य है जो शौर्य के बाद आता है। शौर्य के बिना अगर धैर्य रखा तो वो बेकार है। तो यहाँ पे जब वो कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कि शौर्य और धीरज मेरे रथ के 2 पहिए हैं। फिर वो कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। सत्य, अगर आपके पास सत्य आपके साथ नहीं, सत्यम परम धीमहि हम कहते हैं, भाई अगर आपके पास सत्य नहीं है, यानी आपने अपने ज़मीर को बेच दिया, उसके बाद आपके पास क्या ही बचा। राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि सब कुछ हो गया मेरे अंदर से एक एक करके रुखसत, एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तो वो ईमान आपको चाहिए। या जो दिनकर ने रश्मि रथी में कहा था कि भुवन की जीत मूर्ति है भुवन में, इसे क्या खोजना गिरगर पतन में, अगर आपको याद हो तो, है ना, अंत में पराजय केवल धर्म होगा। ये मेरी व्हाट्सएप की डीपी में मैंने लगा कर रखा है। तो आप देखते हो वो जो सत्य है वो आपके साथ में होना चाहिए। तो राम के साथ वो सत्य है। फिर जब राम कहते हैं कि बल विवेक, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखें तो एक चैप्टर था बहुत अच्छा, बल और बहादुरी, मैंने जब पढ़ाया था एक बार, कि बल जो होती है वो पथ प्रदर्शक के हाथ में होता है, बल सबके पास होता है, लेकिन आप देखेंगे कि बल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जैसे वो लेखक ने बहुत अच्छा लिखा था कि बल तो राम के पास भी था, रावण के पास भी था, बल तो कृष्ण के पास भी था, कंस के पास भी था, पर राम का जो बल है उस बल में और रावण के जो बल में कितना अंतर है। एक वो है जो अपने भाई की भी रक्षा करता है, बाली के भाई की सुग्रीव की भी रक्षा करता है, रावण के भाई की विभीषण की भी रक्षा करता है। रावण वो है जो अपने बल से अपने भाई को लात मार देता है। तो जो आजकल आप देखते हैं जो वृद्धाश्रम आ रहे हैं, जो अनाथाश्रम आ रहे हैं, जो भाइयों के प्रॉपर्टी के विवाद हो रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमने भगवान को बहुत माना, भगवान की नहीं मानी। वो को और की का जो अंतर है वो आपको वृद्धाश्रम और प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं, जो सिविल जजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसके रूप में दिखते हैं। आगे
अब यहाँ पे एक और बात अच्छी आती है, जब हम क्षमा माफ़ी की बात करते हैं, जब भगवान राम कहते हैं ना सत्यशील के बाद वो कहते हैं क्षमा कृपा समता रजो घोरे, कि मैंने जोड़ के रखा है क्षमा से। तो भाई क्षमा का मतलब क्या है? मैम धन्यवाद। तो होता क्या है, आप देखते हो कि क्षमा से मुझे याद आता है, हम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। इसका मतलब क्या है? क्षमा वीरस्य भूषणम मतलब ये नहीं है सिर्फ कि क्षमा जो है वो करते रहो। भाई अगर क्षमा करनी है तो उससे पहले आपके पास वो शक्ति भी तो होना चाहिए, शक्ति भी तो हो कि आप क्षमा कर पाओ। इसके लिए एक बहुत अच्छा मुझे याद आता है, दिनकर जी की लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अगर आपके पास पावर ही नहीं है तो आप पनिश क्या ही कर पाओगे, और आप पनिश कर ही नहीं सकते हो, फिर आप कह रहे हो जा छोड़ दिया। जैसा कई बार होता है हमारे यहाँ कोचिंगों के बाहर, जैसे मान लीजिए कोई पार्किंग में किसी की लड़ाई हो गई, कोई लड़का कह रहा है कि जा माफ़ किया, क्योंकि उसके पास बंदे नहीं होते। जिस मान लीजिए लड़के के पास बंदे हैं, वो चाहे तो एक फ़ोन करेगा, लड़ाई कर सकता है, और उसके बाद वो कहता है कि जा माफ़ किया क्योंकि मैं शांति चाहता हूँ, वो कह सकता है। तो भगवान राम के पास पहले पावर है, उन्होंने अस्त्र शस्त्र पाए, उसके बाद उन्होंने माफ़ किया। तो क्रोध करने की बजाय हमारे पास वो शक्ति होना चाहिए जिससे हम जवाब दे पाएँ, जो आज से करीब करीब 2500 साल पहले हमारे आचार्य चाणक्य ने किया था, जब उन्होंने अपनी शिखा खोली और धनानंद को चैलेंज किया कि मैं तेरी जो साम्राज्य है उसको बर्बाद कर दूंगा, अपरूट कहते हैं इंग्लिश में, उखाड़ दूंगा जड़ से। उनको पता था कि मैं कर लूंगा। जिसने नालंदा तक्षशिला चलाया है वो क्या एक लड़के को उठा के इस भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकता? चंद्रगुप्त मौर्य, वो उन्होंने बनाया क्योंकि उन्हें पता था क्या करना है। आगे एक और भगवान राम में जो क्वालिटी मैंने देखी और सबने देखी ऑफ कोर्स, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विनम्रता जिसके बारे में हमें बचपन में पढ़ा था कि विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रताम, यानी विद्या देती है आपको विनय, और विनय आपको देता है एबिलिटी। अब अगेन क्योंकि मैंने बताया मैं ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ जिनकी उम्र 22 साल से कम है, जो जेनजीज हैं, वो लोग लॉजिक वाले बच्चे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो लॉजिक वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनके हाथ में गूगल होता है, वो हर चीज़ को फ़ोन पे पूछना चाहते हैं। इसको प्रूफ करके देखते हैं। हमने कह तो दिया कि विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रताम पात्रत्वात् धन्मात्पत्ति धनात् धर्म तत्सुखम। इसका मतलब क्या कि भाई आप ये देखिए ना कि विद्या से विनय आ रहा है, इस विनय का मतलब क्या है? तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि भाई विनय देगा शांति, और शांति ही शक्ति है। अब इसका उदाहरण आपको कहाँ मिलता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये जेम्स एलन की एक बहुत अच्छी किताब है। अगर आप सबसे अच्छी किताबें देखेंगे, सेल्फ हेल्प बुक्स हम अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, वो किताबें जो आपको सोचना सिखाती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स। उसमें से दुनिया की सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब आती है एज अ मैन थिंकिथ, यानी आदमी कैसा सोचता है। तो होता क्या है, उसमें एक लाइन आती है बहुत अच्छी कि सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी एंड कामनेस इज पावर, कि भाई शांति ही शक्ति है। अब शांति कब होगी? जब आपके अंदर विनय होगा। अगर आपके अंदर अभिमान है, आप हर किसी को मारना चाहते हो, तो वो शांति नहीं होगी। और शांति अगर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैसा कमाने की एबिलिटी नहीं है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जैसा कई बार होता है जब हम गुस्से में होते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, और अगर हमारा मन शांत है, हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे पढ़ाई की एबिलिटी आ गई, हम कमाएंगे तो हम कहेंगे कमाई की एबिलिटी आ गई, माँ लक्ष्मी हमारे पास आ गई। आगे अब ह्यूमिलिटी का ही एक और एग्जाम्पल आप भगवान राम में देखते हैं कि प्रातः काल उठते रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा। इसमें भी आप देखते हो कि हम पेरेंट्स की इज्जत कर रहे हैं। आजकल आप देखो तो बच्चे पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अगेन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी सभ्यताओं का सम्मान करता हूँ, पर कहीं ना कहीं एक जो वेस्टर्न सोच हमारे अंदर आ रही है, अच्छा ऑफ कोर्स बहुत सारी अच्छी चीज़ें जब हम लेके आते हैं तो चाहो ना चाहो कुछ चीज़ें बिना छने भी आ जाती हैं। तो एक सोच कि पिता को आप कूल डैड बना लेते हो, पिता की बात मानने की बजाय वो यो डैड चल रहा है, कूल डैड चल रहा है, पिताश्री से पिता हो गया, पिता से पापा हो गया, पापा से यो डैड हो गया। इसमें कहीं ना कहीं वो जो एक सम्मान था वो चला गया। इसके चक्कर में बच्चों के अंदर जो ह्यूमिलिटी है वो जा रही है। पिता का नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिता आप देखोगे तो आजकल माता पिता भी मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं, तो वहाँ उनका नुकसान नहीं है, नुकसान है बच्चे का। क्योंकि आपके अंदर वो जो ह्यूमिलिटी पैदा हो रही थी, वो जो विनय आपके अंदर पैदा हो रहा था, क्योंकि आप माता पिता के चरण छू रहे थे रोज, गुरु के आप चरण छू रहे थे, उससे लेके
जो अब चल गया है, गुरुजी को आप सर बना देते हो और सर से फिर वो शिक्षक हो जाता है, शिक्षक से वो व्यापारी हो जाता है, वहाँ वो जो सम्मान और विनय है वो बचता नहीं है बच्चे के लिए। तो बच्चे के पास अब वो विनय नहीं पहुँचता, बच्चे के पास बस वो पहुँचता है, इधर से फीस ली, उधर से कंटेंट लिया, ऐसे बहुत सारे नोट्स रख लिए बैग में, नंबर ले आए, खेल खत्म। जो विनय है वो चला जाता है। अगला पॉइंट, यहाँ भगवान राम की जितनी भी क्वालिटीज़ की बात करें अब कम ही पड़ता है, पर मुझे एक और चीज़ याद आती है कि हिंदी में कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसमें कुछ पंजाबी के शब्द भी हैं कि आपका मन खुश रहना चाहिए। तो भगवान को पाने का मतलब क्या हुआ, एक बहुत खूबसूरत सी आपको लाइन मिलती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि भाई भगवान राम कह रहे होते हैं कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाता है। मुझे मतलब क्या, अब मैंने कहा था कि मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ कि वो भगवान राम अभी बैठ के देख रहे होंगे कि भावेश मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, तो चलो कल इसका फ़ायदा करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो बैठ के सही में सोच रहे होंगे, या उनके पास में सीता माता बैठी होंगी, वो दोनों बात कर रहे होंगे कि आज भावेश ने अच्छा बोला। ऐसा नहीं है। भगवान राम को पाने का मतलब, या किसी भी भगवान को पाने का मतलब है आपके अंदर के आनंद को प्राप्त करना। अब आनंद कैसे, तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे अगले श्लोक की तरफ, जो कि होता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब हम ये पढ़ते हैं श्लोक, तो भाई हम क्या पढ़ते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, कि भगवान सत्य आनंद के रूप हैं। तो और राम जब कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसका क्या मतलब है कि अगर आपका मन निर्मल है तो आप भगवान को प्राप्त करते हो, भगवान को पाना आसान हो जाता है। इंग्लिश में एक बात कही जाती है, हैप्पी पीपल डू नॉट हेट। मुझे याद है जब एक बार मैंने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप का, जिसमें वोकैबुलरी में डालता था, इंग्लिश की मैं बहुत वोकैबुलरी अभी भी डालता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड भी होनी है। तो लोग थोड़ा अपमान कर रहे थे, लोग छोड़ के चले जा रहे थे ग्रुप, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने गुस्से में लिख दिया, जिसको छोड़ना है छोड़ दो ग्रुप, एक एक करके मत छोड़ो। तो मेरे एक मित्र ने मेरे लिए स्टेटस डाला था कि हैप्पी पीपल डू नॉट हेट, कि भावेश तुम बहुत खुश रहते थे, अब तुम लोगों से नफरत करने लगे हो, अगर नफरत करोगे कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो वो जो मानस में बात कही गई थी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो इसी तरफ इशारा कर दिया कि आपको मन निर्मल रखना होगा, आपको नफरत नहीं करनी है। या वो जो कहा गया है ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वो यही आप इशारा कर दिया है। जो मीरा ने कहा है वो उस प्रेम की बात यहाँ पे हो रही होती है। अब क्योंकि भगवान राम की जो कथा है वो हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता, इसीलिए अब कृष्ण पे चलते हैं। बीच में मैंने इसलिए श्लोक भी डाला था, यही सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्या दिहितवे। तो अब बात करते हैं कृष्ण की, मगर इससे पहले अगेन, चूंकि मैंने बार बार कहा ये मैं जेनजीज के लिए बोल रहा हूँ। जेनजीज 22 साल से कम उम्र के लोग, 2000 के बाद पैदा होने वाले लोग, उनके मन में एक भ्रांति हो सकती है अवतार की। अवतार को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई अवतार का मतलब क्या है। वो जो टीवी में आप देखते हो कि भगवान विष्णु बैठे हैं, फिर पृथ्वी माता जो गौ का रूप लेके आती हैं और फिर बोलती हैं कि अवतार लो, फिर भगवान अवतार लेते हैं, फिर हम कहते हैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, वो हम कहते हैं, या 8 बार सत्य सत्य कह के भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। वो कहानी बहुत अच्छी है, बड़ों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपकी उम्र 22 से कम है, आप 2000 के बाद पैदा हुए हो, तो आपको इस लॉजिक को समझना होगा कि इस अवतार का मतलब क्या है। कि भाई हमारे बीच से वो लोग जो ऐसे उठ रहे हैं, जो भगवान के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें हम अवतार की कैटेगरी देते हैं। जिसे हम, अगर आप मानस में देखोगे तो मानस में एक लाइन बहुत अच्छी आती है ना, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि भाई विप्र के हित के लिए, यानी जो पूजा करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो धर्म को बचा के रखना चाहता है, उसकी आपको रक्षा करनी है। ठीक है। धेनु गाय, गाय जो इकोनॉमी का आधार है, गाय जो हमारी संस्कृति का आधार है। अब गाय सिर्फ वो नहीं जो आप जिसके लिए आप लड़ जाते हो, या 4 लोग मिलके एक को मार देते हो, या एक बाइक पे 4 जने बैठ के रैली निकाल लेते हैं कि गाय बचाओ गाय बचाओ। गाय हमारी संस्कृति का आधार है। गाय का दूध हमें पोषण देता है। अगर आप गाय का घी डेली नहीं खा रहे हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आयुर्वेद में भी लिखा है, अगर आप चरक संहिता पढ़ते हैं आयुर्वेद की, कि अगर आप डेली 2 चम्मच गाय का घी नहीं खाते हैं तो आप शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके जीवन में कभी न कभी पेट की समस्या आएगी, आपका पाचन बहुत जल्दी गिरेगा। तो गाय सिर्फ वो नहीं, यानी गाय की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना है, इकोनॉमी की रक्षा करना है, जो आज हमने राजनीति का विषय बना के रखा है। तो विप्र धेनु सुर संत हित, अच्छे लोग संत, उनकी रक्षा के लिए भगवान राम आते हैं। वही कृष्ण भगवान ने भी कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु कृष्ण बन के आ जाएंगे बार बार, या विष्णु राम बन के आ जाएंगे, या विष्णु कल्कि बन के आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हाँ, स्वर्ण होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर तो शाम तक बात करें, गाय के ऊपर तो कम ही है। इसका मतलब है कि हम में से कुछ लोग ऐसे निकल रहे होंगे जो भगवान के काम को आगे बढ़ा रहे होंगे। और व्यक्ति जब इतना ज़्यादा अच्छा काम कर देता है कि वो एक नज़ीर बन जाता है, वो एग्जाम्पल बन जाता है, आइडियल बन जाता है, उसे हम कहते हैं अवतार। जो राम आए और राम के बाद कृष्ण आए, और जो कलयुग में हम कहते हैं कल्कि आएंगे। तो कल्कि आने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो दोबारा से धर्म की स्थापना करेगा। कितने कहते हैं ना, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। तो भगवान के पैगाम आते हैं, जैसे इस्लाम में होता है प्रॉफिट कहते हैं, या मूसा कहते हैं, मोसेस कहते हैं क्रिश्चियनिटी में। जुदाइज़म में कहते हैं कि मोसेस एक थे, एक प्रॉफिट थे, जीजस थे। जीजस आप सभी ने सुना होगा, ईसा मसीह, वो उनके अवतार हुए। ऐसे हम हिंदूज में कहते हैं व्यक्ति को अवतार हम कहते हैं। ऐसे ही महादेव के हम अवतारों की बात करते हैं, माँ के रूप की बात करते हैं कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, उनकी बात करते हैं। तो जब मैं कृष्ण कह रहा हूँ तो मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ एक अवतार के रूप में, सीखने के लिए, हाथ जोड़ के मांगने के लिए नहीं कि हे भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए, हे भगवान कल 4 बच्चे ज़्यादा आ जाए, हे भगवान कल और फीस आ जाए, या हे भगवान कल यूट्यूब पे व्यू आ जाए, हे भगवान पैसा आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहा। अब जब हम कृष्ण की बात करेंगे, हम कृष्ण से सीखने की बात कर रहे हैं, जिससे हम खुद चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हो, सिर्फ मांग न रहे हो हाथ फैला के। कृष्ण, सबसे पहले कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? कृष्ण से सबसे पहली चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है बीइंग 100%। 25 जुलाई 2018 से लेके मैंने 4-5 दिन का एक कोर्स किया था आर्ट ऑफ लिविंग का, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का एक कोर्स है। उसमें हमें 5 बातें सिखाई जाती है ट्रेनिंग में, और उन 5 बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें 5 दिन तक रटवाई जाती है वो होती है बीइंग 100%, कि आपको अपना 100% देना है। समस्या क्या है, अभी आप देखो तो वही तो मिसिंग है। आप देखो बच्चा बैठा हुआ है लेकिन उसका मन कहीं और ही होता है, कभी वो फ़ोन में देखता है। फ़ोन में भी आप देखो तो वो एक चीज़ नहीं देखता, अगर वो देखता है इंस्टाग्राम के रील तो ऊपर से एक नोटिफिकेशन उसे भटका रहा है, ऊपर से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन उसको अलग भटका रहा है, फिर फेसबुक अलग भटका रहा है, फिर एक दोस्त का मैसेज आ रहा है चलो पबजी खेलते हैं, वो अलग आ रहा है। कोई लड़की है तो उसको मैसेज आ रहा है स्नैपचैट का, वो उसको अलग आ रहा है। उसको पढ़ाई करनी है, ये बातें अलग आ रही है। फिर आजकल हम टीचर लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, तो फिर उसको वो याद आ रहा है कि मास्टर साहब ने होमवर्क दिया है, वो करना है। फिर मास्टर साहब में भी जो उसके 5 मास्टर साहब अलग अलग हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, वो उसको याद आ रहा है, वो बटा हुआ है। कृष्ण एकल है, वो एकदम टिके हुए हैं, वो 100% है। इसीलिए आप देखते हो कि कृष्ण हर व्यक्ति के लिए नज़ीर है। आप देखते हो जब कोई बच्चा माखन चुराता है, आजकल माखन तो क्या ही चुराओगे, आजकल चुराते हैं चॉकलेट। जैसे हमारे यहाँ एक बच्ची है, मेरी बहन है, अगर आप फ्रिज में रखते हो चॉकलेट, जैसे मैं रखता हूँ कभी कभी अपने लिए, तो मैं देखता हूँ कि वो चॉकलेट गायब हो गई, तो हम मजाक में कह सकते हैं कि अरे वाह भगवान कृष्ण वाले काम कर रहे हैं, वो माखन चोर थे, तुम चॉकलेट चोर हो। तो उन्होंने जब माखन भी चुराया तो उस तरीके से चुराया, उन्होंने बचपन जिया तो ऐसा कि आज इतने 1000 साल बाद, करीब करीब 5200 साल बाद भी आज हम उनको याद रखते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण जैसा आपने काम किया। उनका प्रेम आप देखो, हालांकि उनके प्रेम में उतना वो नहीं था जैसा आज बॉलीवुड में बोल देते हैं कैरेक्टर ढीला है वाली बात, लेकिन उनके प्रेम को अगर आप देखो तो आज भी हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति अगर प्रेम में है तो ये बड़ा कन्हैया हुआ करता है। कन्हैया एक शब्द हम लोग बोलते हैं, या लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता जो दीदी ने कहा, उसको हम देखते हैं। अगर आप देखते हैं कृष्ण का ज्ञान देने का तरीका, तो आप देखिए जब कृष्ण ने कहना शुरू किया श्रीमद् भगवत गीता, एक अणु गीता भी अगर आप पढ़ें तो एक होती है श्रीमद् भगवत गीता जो युद्ध के दौरान थी, एक अणु गीता है जो युद्ध के बाद थी। जब कृष्ण वो देते हैं तो गीता का एक एक श्लोक एक एक नोबेल प्राइज के बराबर है, वो कृष्ण ने किया। कृष्ण जब युद्ध की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप देखिए वो कितना अच्छे से ब्लेम डालते हैं। युद्ध का पूरा ब्लेम पांडवों पे जा सकता था, पर वो गए शांति का संदेश लेके। फिर वो अगर आप सभी ने वो सुना होगा, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मुझ में पूरा संसार देख, वो गुस्सा जो दिखाते हैं, वो जो लाइन आती है कि जब अंत मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है, वो जो बात है कि पूरा ब्लेम कैसे वो डाल देते हैं कौरवों पे, कैसे वहां जाके उनका मोरल गिरा देते हैं। जब आप युद्ध में होते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको सामने वाले को दिमाग से हराना होता है। जैसा अगर आपने एक मूवी देखी होगी कि एक मूवी होती है बाजीराव मस्तानी, उसमें देखते हैं कि सामने वाले को झूठ बोल दिया जाता है कि बहुत सारे सैनिक है, सामने वाला वैसे ही हार मान लेता है।
तो कृष्ण ने भी तो वही किया, पहले ही अपना विराट रूप दिखा दिया, डरा दिया। फिर आप देखो 7 अक्षौहिणी सेना की सहायता से 11 अक्षौहिणी सेना को हरा दिया, कर्ण को कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, ये जो है वो कृष्ण ने किया। फिर आप देखो कृष्ण को किसी भी रूप में, आप एक परिवार के सदस्य के रूप में देखिए, उन्होंने कैसे अपने परिवार को मैनेज किया, कैसे उन्होंने यू कैन से अपने बच्चों से कैसे रिले, दोस्त के रूप में आप देखें सुदामा, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा शेर भी कहा जाता है ना कि दोस्त न मिल सके वो शोहरत हो, सामा न हो, वो द्वारिका मुझे नहीं चाहिए जहाँ कोई सुदामा न हो। तो कृष्ण की दोस्ती देखी जाए तो फिर क्या दोस्ती है उनकी। तो कृष्ण से पहली चीज़ आप सीखते हैं बीइंग 100%। एक और चीज़ जब हम कृष्ण से सीखेंगे तो वो है लिबरल और अपडेटेड। इसका क्या मतलब है? अब देखो हिस्ट्री और ग्रंथ दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रंथ का भी स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश का तो मैं पढ़ाता ही हूँ। तो जब आप ग्रंथ को देखते हैं तो राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे। आप हिस्ट्री को देखते हो तो वो कुछ और कहती है, हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर आप राम और कृष्ण को कंपेयर करोगे तो दोनों के चैलेंजेस बहुत अलग है। राम का चैलेंज उनकी माता की तरफ से सिर्फ इतना आया कि उनको घर से निकाल दिया गया, वनवास जाना पड़ा। उनका जो दुश्मन था वो उनका अपना नहीं था, वो रावण था, जो एक अलग द्वीप पे रहता है, एक अलग देश में रहता है, जो एक अलग परिवार से है। जबकि कृष्ण के जो दुश्मन मिलते हैं आपको वो अपने मिलते हैं, उनके मामा जी आप उनको दुश्मन मिलते हैं, उनके जो कौरव हैं वो दूर के उनके कज़न उनको दुश्मन मिल जाते हैं। अगर आपने सुना होगा शिशुपाल, जिसको 99 गाली सुनने के बाद भगवान ने मारा था, वो उनका अपना कज़न था। तो अभी जो आने वाला ज़माना है या जो चल रहा है, जिसे हम कलयुग कहते हैं, यहाँ जो आपका दुश्मन है वो बाहर वाला नहीं है, वो आपका अपना दोस्त भी हो सकता है, आपका अपना रिश्तेदार भी हो सकता है। जिसे हम कटप्पा और बाहुबली की कहानी में देखते हैं, या आदि काल में हम देखते हैं जयद्रथ वाली जो कहानी आती है। तो कृष्ण अपडेटेड है, मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। कृष्ण को जब आप मानते हो तो आप सीखते हो अपडेटेड रहना। कृष्ण में डायनामिज्म बहुत है, आप देखते हो एक पति के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक युद्ध व्यूह रचना करने वाले के रूप में, एक मेंटोर के रूप में, बहुत बहुत आप देखते हैं अपडेटेड कितने हैं। फिर तीसरी चीज़ जो कृष्ण से आप सीखते हैं वो है बीइंग हैप्पी, खुश रहना। अगेन मैं वापस आऊँगा, मेरे कोर्स पे जब 2018 में मैंने किया था तो उस कोर्स का नाम था हैप्पीनेस, आप खुशी सीखते हो। अब ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि हम खुशी सीखते हैं। अगर भगवान कृष्ण को आप देखोगे तो उनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो सदा मुस्कुराते हैं। क्योंकि आज हम धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, सभी धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं एक कोट बोलना चाहूँगा। ये कोट है दलाई लामा का। बुद्धिज़्म वैसे तो हिंदुज़्म से ही निकला है, हमारा ही हिस्सा है। हमारे ही हिंदू राजा जो थे सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने बुद्धिज़्म को बनाया, और बुद्धिज़्म में दलाई लामा सबसे बड़े चेहरे हैं। दलाई लामा एक बात कहते हैं, अ स्माइल, अ सिंपल स्माइल, एक साधारण सी मुस्कुराहट, अ सिंपल स्माइल दैट्स द स्टार्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ योर हार्ट एंड बीइंग कंपैशनेट टू अदर्स। अगर आप मुस्कुराते हो तो आप दूसरों से कंपैशनेट हो रहे हो। तो भाई ये एक मेरे मेंटोर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपकी जेब में, जैसे मान लीजिए मेरा वॉलेट है और इस वॉलेट में अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, तभी तो मैं 10 रुपये किसी को दे पाऊंगा। उसी प्रकार अगर मैं खुद खुश हूँ, मैं खुद मुस्कुरा रहा हूँ, तभी तो मैं दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट दे सकता हूँ। अगर मैं खुद दुखी हूँ तो मैं क्या किसी को मुस्कुराहट दूंगा। तो भगवान कृष्ण आप देखते हो सदैव मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी आप हर मूर्ति में देखिए, वो जो ललित कलाएं हैं, वो जो हम कहते हैं 16 या 36 कलाओं से वो संपन्न है, उनका जो सौंदर्य है वो उनकी मुस्कुराहट में है। तो भगवान कृष्ण से तीसरी चीज़ जो आप सीखते हो वो है हैप्पीनेस, स्माइल, जिससे वो सबको सुखी करते हैं। अगला मेंटोर, वो मेंटोर कितने शानदार हैं। अणु गीता वो सुनाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता वो सुनाते हैं। तो जीवन में मेंटोर का होना और मेंटोर होना दो चीज़ें हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि हमारे जीवन में 3 तरह के व्यक्ति होना चाहिए। पहला, हमसे ऊपर वाले, हमारे सीनियर्स, जो हमारे मेंटोर हैं। जैसे मेरे लिए जो 40-40 साल के जो टीचर्स हैं, जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे छोटा टीचर हूँ, 20-22 वर्ष वाला। जो सभी टीचर हैं वो 40 वर्षीय हैं, कोई 36 वर्षीय है, कोई 26 वर्षीय है। वो मेरे मेंटर हुए। वो एक तरह के लोग हो गए। एक तरह का होना चाहिए जो आपके साथ के लोग होते हैं, जो आपके बराबर के लोग हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं। तीसरा होता है जो आपसे नीचे हैं, जिनको आप सिखाते हो। तो हमारे पास 3 तरह के लोग होना चाहिए, ऊपर वाले, बराबर वाले और हमसे नीचे वाले। एक जो हमारे मेंटर है, एक जिनके आप मेंटर हो। कृष्ण से आप सीख सकते हो कैसे मेंटर बनना है। वो अर्जुन के कितने अच्छे मेंटर हैं, वो युधिष्ठिर के कितने अच्छे मेंटर हैं, कब क्या बताना है क्या नहीं बताना है, वो सब कृष्ण प्रॉपर मैनेज करते हैं। आप मेंटरशिप कृष्ण से सीख सकते हो। दूसरों की वैल्यू करना, जब वो कर्ण को बोलते हैं कि एक काम कर, छोड़ दे दुर्योधन को,
और आजा पांडवों की साइड, पूरा तुझे साम्राज्य मिलेगा। और फिर जब कर्ण कहता है कि धन को मैं धूल समझता हूँ, कर्ण जो कृष्ण है उसकी वैल्यू करते हैं, जब भीष्म की वैल्यू करते हैं, वो द्रोणाचार्य की वैल्यू करते हैं, वो सबकी वैल्यू करते हैं। वैल्यू का मतलब वो सबकी कद्र करते हैं, किसी के मुंह पे अपमान नहीं कर रहे होते हैं, पीठ पीछे अपमान नहीं कर रहे होते हैं। ये आप कृष्ण से सीख सकते हो, प्यार से कैसे हैंडल किया जाए, अपमान नहीं किया जाए। फिर आप भगवान से सीखते हो गुस्से का इस्तेमाल करना। जैसे एक बात कही जाती है, भय बिना होत न प्रीत, जो रामचरितमानस में है। टीचर्स को भी सिखाया जाता है, हम लोग भी काफ़ी बार करते हैं कि मान लीजिए बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं, होमवर्क नहीं करके आ रहे, तो गुस्से का इस्तेमाल करो। लेकिन वो गुस्से से खुद का बीपी हाई हो जाए ऐसा गुस्सा नहीं, वो गुस्सा होना चाहिए बच्चे को दबाने के लिए, सामने वाले को डराने के लिए, वो खुद के लिए नहीं। अगर आपका गुस्सा खुद के लिए है तो इंग्लिश में एक बात कही जाती है कि भाई एंगर इज द पनिशमेंट यू गिव टू योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक, कि भाई गुस्सा जो है वो एक ऐसी सजा है जो आप किसी और के काम की खुद को दे रहे हो। ये तो बहुत अजीब हो गया। तो गुस्से का इस्तेमाल भगवान कृष्ण आप देखो, शिशुपाल के केस में आप देखो उन्होंने किया, रुक्मी के केस में किया, कंस के केस में किया, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सब जानते हैं कृष्ण की चेतावनी, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो क्या गुस्सा दिखाते हैं अपना। और महाभारत में भी आप कई बार देखोगे जब अर्जुन नहीं मानता, वो उठा लेते हैं पहिया कि मैं भीष्म की गर्दन काट दूंगा या मैं कर्ण को मार दूंगा, वो खुद ही बार बार डरा देते हैं। आप देखिए तो वो गुस्से का जो इस्तेमाल है सही तरीके से, गुस्सा एक हथियार है जो हमें सही, औजार है, हथियार भी नहीं है, औजार है, उसका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से होना चाहिए। आखिरी आता है मिरेकल्स। मिरेकल जिसे हम चमत्कार कहते हैं। अब अगेन मैंने फिर बोला, मैं बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ। बच्चे मिरेकल नहीं मानेंगे। मैं खुद ये नहीं मान सकता कि भाई आप एक उंगली पर आप पत्थर, भगवान ने पहाड़ उठाया, या रावण के 10 चेहरे थे, या जो जहर है वो खीर बन गया, मैं उसमें नहीं मान सकता। हाँ, मिरेकल का मतलब क्या है? मिरेकल मतलब है जब आप चमत्कार, जैसे चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार का मतलब है जब आप कुछ ऐसा करे आओ जो लोगों को उम्मीद नहीं थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते थे और आपने वो करके दिखा दिया, फिर उसे लोग कहते हैं चमत्कार। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी एकदम डूब रही थी और आपने ऐसा कुछ कर दिया कि वो कंपनी उठने लग गई, या कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो एकदम गिर रही थी और आज आप देखो कि वो 2 बार सत्ता में आ गई, या कोई सत्ता में आ रही थी वो एकदम गिर गई। ये होता है चमत्कार। भगवान कृष्ण जो चमत्कार करते हैं वो चमत्कार उनकी इंटेलिजेंस है। और वो क्यों है उसका कारण अगर आप देखेंगे तो वो कारण आपको मिलता है प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्लानिंग में। भगवान की आप प्लानिंग को देखिए, भगवान के पास पूरा प्लान होता है, 18 दिन का युद्ध है, कब क्या करना है, कैसे भीष्म को मारना है। अगर आपने सुना हो भगवान कृष्ण का नाम था रणछोड़, तो उनको पता था कि ऐसे ही नहीं होगा लड़ाई से, कालियवन से, वो रण को छोड़ते हैं। फिर उनको पता होता है कि एक राजा है जिसको ये वरदान है कि जैसे ही वो नींद के बाद अपनी आंखें खोलेंगे सामने वाला भस्म हो जाएगा, और कालियवन भस्म हो जाता है। उनके पास सब कुछ प्लान्ड है। इससे आप चमत्कार करते हैं। कंपनी का आपको अगर एग्जांपल दूं तो 2015 से पहले जब इंटरनेट धीरे धीरे दुनिया में बढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति था जिसके दिमाग में आया कि यार क्लाउड से कमा सकते हैं। अभी हम लोग फेसबुक पे ये बात कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम जूम ऐप चलाते हैं, हम गूगल मीट चलाते हैं, वो सब कुछ क्लाउड के ऊपर होता है। सारी वेबसाइट जो होती है क्लाउड का पैसा देती है, आपको 1-1 GB का पैसा देना होता है। मैं अभी वेबसाइट लेने वाला हूँ तो मैं 600 रुपये महीना 1 GB का देने वाला हूँ वेबसाइट पे अपना कंटेंट रखने का, बच्चों तक नोट्स पहुंचाने का। इन सबसे पैसा कमाया जा सकता है। ये एक बंदे ने 2015 में सोचा, किसी को बोला नहीं, और आज उस बंदे के पास 50% होल्डिंग है दुनिया के सारे क्लाउड की, जिसका नाम है जेफ बेजो, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। उनके पास प्लानिंग थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। जो कृष्ण जो चमत्कार करते हैं वो यही है, शांत मन, पूरी प्लानिंग, खामोशी के साथ उस काम को कर दो जिससे महाभारत का युद्ध आप जीतते हो। फिर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका युद्ध हो, चाहे लाइफ की कोई भी चीज़ हो, शांति और प्रॉपर प्लानिंग जो जेफ बेजो कर रहे हैं वो कृष्ण को ही फॉलो कर रहे हैं आप कहें तो। आखिरी बात, आखिरी में कृष्ण की अगर हम बात करें तो एक चीज़ आती है लक और हार्डवर्क। बच्चे इसमें बहुत डाउट में आते हैं कि भाई भाग्यवादी बने या कर्मवादी बने। अब भाग्यवादी बनो तो हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, कर्मवादी बनो तो हम कलाम साहब की बात हमें याद आती है कि सब्र करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले छोड़ देते हैं। अब किसकी बात माने? तो अब कृष्ण ने दोनों का रास्ता बताया। अगर आप कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण एक चीज़ कहते हैं कि भाई आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जिसको संस्कृत में कहा गया है कर्मंडे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
इसका मतलब क्या है, बैठ जाएं। जैसे मान लीजिए अब बच्चे इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं, मैं उसका एग्जांपल दूं, मैं खुद इंस्टाग्राम में बहुत कोशिश करता हूं कि नए नए व्यूअर्स आएँ, लोग इंग्लिश सीखें मीनिंग से। तो जब हम ये करते हैं तो क्या हम ये सोचें कि यार वीडियो डाल दी, लोग देख लेंगे, कर्मंडे वादिकारस्ते, नहीं, आपको कर्म में अपना 100% देना होगा। अगेन श्रीमद् भगवद गीता में ही जब कर्मंडे वादिकारस्ते भगवान कहते हैं तो वो एक और चीज कहते हैं संस्कृत में, अगर आप देखेंगे वो एक बात कहते हैं जो अथर्ववेद में भी कही गई है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः, मम दक्षिण हस्ते क्रियाशीलता विद्यते, मम वाम हस्ते जय विद्यते। इसका मतलब अगर आपके सीधे हाथ से कर्म आप कर रहे हो तो भाई उल्टे हाथ में तो फल आना ही है। यानी अगर आप अपना 100% दे रही हो तो सफलता तो आएगी। यही बात कुछ वर्ष पहले एक मूवी में आमिर खान कहते हैं कि भाई सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस झक मार के आएगी। तो ये वही बात है जो कृष्ण ने अर्जुन को कही थी संस्कृत में आज से 5000 साल पहले, बात वही है। अब बस अब ये होता है कि वो आमिर खान एक हीरो उसको कह रहा होता है फरहान को या जिसको भी ब्रश करते हुए वॉश बेसिन पर, और वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। कुरुक्षेत्र आज भी है। कुरुक्षेत्र क्या है, वो हमारे मन में है। कौरव पांडव क्या है, हमारे मन के सही विचार और गलत विचार। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 इडियट्स, आदित्य बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। तो बात जो है वो घूम फिर के यही आ जाती है कि भाई वो जो कौरव, अच्छा एक मैंने अब यथार्थ गीता पढ़ी थी हाल ही में, यथार्थ गीता थी, उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि गीता को हम एकदम आध्यात्मिक तरीके से बता रहे हैं। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि ये जो सब महाभारत का युद्ध है एक तरह का रूपक है। हाँ वास्तव में हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है, ये रूपक भी है। इसमें अर्जुन हम हैं, कृष्ण वो ज्ञान है, और हमें अर्जुन की तरह उस ज्ञान का प्रयोग करना है और अपने युद्ध को जीतना है, विजयी होना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो अनंत है भाई, इसका कोई पार तो है नहीं। और टाइम की जो लिमिट थी वो आधा घंटा थी, आई गेस आधे घंटे से ऊपर हो ही चुका है। तो आप सभी के कमेंट, जिस दिन हम अपने धर्म ग्रंथों के तत्व भाव को समझ जाएंगे उस दिन से फिर कभी भटकना नहीं पड़ेगा। जी जी ममता दीदी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। सो आप सभी का धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। भाव से मैं यही कहूँगा, हमारे युवा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी 22 साल से कम के हैं, जो 25 साल से कम के हैं, ग्रंथ उसके लिए नहीं है कि हाथ जोड़ के मांगते रहो कि हे भगवान हमारा प्रमोशन कर दो, हे भगवान हमको मार्क्स आ जाएं। ग्रंथ उस काबिलियत को पैदा करने के लिए, हाँ एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो ग्रंथ जो हैं वो उस काबिलियत को पैदा करने का जरिया है। उसको लाल कपड़े में डाल के, रोज अगरबत्ती डाल के उस पर पूजा मांगो मत बैठ के कि ये चाहिए ये चाहिए, उसको पढ़ो, उस पर पेंसिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है।